कल की कथा में श्री सुखदेव जी महाराज ने बताया था कि राजन परीक्षित महर्षि नारद जी ने व्यास भगवान का भय दूर किया, भगवान के चरणों में अपने मन को लगाया, अपने चित्त को गोविंद के चरणों में स्थापित कर दिया और पितामह भीष्म गोविंद की बांगमयी प्रतिमूर्ति का दर्शन करते हुए गोविंद के हृदय में एक ज्योति निकल करके गोविंद के हृदय में प्रविष्ट कर गई। तो कहने लगते श्री सुखदेव जी महाराज की राजन परीक्षित, तुम्हारे वंश में अनेकों प्रकार के ऐसे ऐसे प्रतापी राजा हुए हैं, भगवान को महाराज आना ही पड़ा है। ऐसे ऐसे भक्त हुए तुम्हारे वंश में, भगवान को बुलाया तो भगवान को आना ही पड़ा। तो बताया है श्री सुखदेव जी महाराज ने कि राजन, द्रौपदी एक ऐसी भक्त थी भगवान की कि मेरे प्यारे जैसे ही कन्हैया को याद किया, मेरे केशव आज आने के लिए तत्पर तैयार हो गए, आ जाते द्रौपदी की रक्षा करने के लिए। तो परीक्षित आज पूछने लगते हैं, महाराज द्रौपदी ने भगवान का आह्वान कैसे किया, कृपया मुझे बतलाइए। तो बताते श्री सुखदेव जी महाराज कि राजन, जो दुर्योधन था द्रौपदी को एक वस्त्रा करना चाहता था, अधर्मपूर्ण नीति अपनाई दुर्योधन ने। जब जो पांचों पांडव थे जुआ में हार गए, तब महाराज जब सब कुछ हार गए जुआ में, तो अपनी पत्नी, केवल उनकी पत्नी उनके पास रह गई द्रौपदी, द्रौपदी को भी दाव पर लगा दिया। जैसे ही जुए में द्रौपदी को आज पांचों पांडव हार जाते हैं, तो इधर जो दुशासन था, दुशासन आज द्रौपदी के कक्ष में आ जाता है और आकर के महारानी द्रौपदी शयन कर रही है, केस खुले हुए महारानी द्रौपदी के, दुशासन ने आज आकर के महारानी द्रौपदी के केसों को पकड़ लिया। केसों को जब पकड़ लेता है, एक स्त्री के केसों को पकड़ना कितना बड़ा अपराध है। जैसे ही केसों को पकड़ लेता है तो द्रौपदी कहने लगती है कि दुशासन, ये कैसा अन्याय है, तुम्हें जरा भी लज्जा नहीं आती मेरे केसों को पकड़ते हुए, मुझसे इस तरह से बात करते हुए? ये तो तुम बड़ा ही अधर्म कर रहे हो। परंतु नहीं माना, केसों को पकड़ता हुआ, घसीटता हुआ आज लेकर के आ जाता है बाहर। सभासद बैठे हुए, सभा लगी हुई है, पांचों पांडव भी वहां विद्यमान थे, बड़े बड़े ऋषिगण भी वहां विद्यमान थे, पितामह भीष्म वहीं बैठे थे, सब बैठे हुए, केसों को पकड़ता हुआ, खींचता हुआ लेकर के जा रहा है। कोई कुछ नहीं बोलता, कोई कुछ नहीं कह रहा है। आज वक्त तो जैसे एक वस्त्रा द्रौपदी को करना चाहता है ये दुशासन, मन में घृणित भावना लेकर के द्रौपदी सभा में हाथ जोड़ करके खड़ी हो जाती है और हाथ जोड़ लेती है, कहने लगती है
कि इतनी बड़ी सभा में से मेरा आज कोई नहीं जो मेरे साथ इस हो रहे अन्याय को दुत्कार सके। इस पृथ्वी पर कोई रोकने वाला पैदा नहीं हुआ क्या? किसी ने कुछ नहीं कहा, मौन हो गए सब। तो कहने लगते हैं श्री सुखदेव जी महाराज की राजन परीक्षित पितामह भीष्म के पास में गई द्रौपदी और कहने लगती है, जुआ कोई स्त्री का खेल है जो मुझे स्त्री को जुआ समझ करके खेला जा रहा है। अरे मैं क्या कोई ऐसी वस्तु हूं जिसे जुए में हारने पर दांव पर लगाया जाता है? मेरे साथ बड़ा ही अन्याय हो रहा है। पिता मैं भीष्म कुछ भी नहीं बोले। तो यहां श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन परीक्षित, उस समय भीष्म कुछ नहीं बोलते, इसका कारण क्या है? भीष्म जी ने कहा है कि दूषित अन्न का पान करते करते भीष्म जी की बुद्धि दूषित हो गई थी। जैसा खाओगे अन्न और वैसा बनेगा मन। आज उनकी बुद्धि पर अंधकार का पर्दा डला हुआ है, कुछ भी नहीं कहते, अन्याय न्याय दिखाई ही नहीं पड़ता। इतने सभासदों में से कोई कुछ भी नहीं बोला। पांडवों के पास में जाती है, हाथ जोड़ करके खड़ी हो जाती है, हाथ जोड़ लिए और कहने लगती है, महाराज मुझे इसीलिए ब्याह कर लाए थे क्या? ये दिन देखना मेरे लिए बाकी रह गया था, जो आज मैंने ये दिन भी देख लिया। आपने तो मुझे एक नाच चीज समझकर मेरे साथ खेला है। आपको ये सब शोभा नहीं देता, वीर पुरुषों को ये सब शोभा नहीं देता है। कोई कुछ नहीं बोलता, नीचे गर्दन कर लेते हैं, धरती को कुरेदने लगते हैं बैठ करके पांचों पांडव। उधर बंधु दुशासन तैयार है, बड़ी सभा बैठी हुई है और आकर के द्रौपदी के साड़ी को पकड़ लेता है। जैसे ही द्रौपदी की साड़ी को पकड़ लेता है तो हाथ जोड़ करके एक वस्त्रा नारी खड़ी हो जाती है और कहने लगती है, दुशासन मेरे साथ इतना अन्याय मत करो। नहीं मानता, अत्याचार पर अत्याचार किया इस दुशासन ने। तो कहने लगती है द्रौपदी कि इतनी बड़ी सभा में से मेरा कोई ना कोई तो अवश्य होगा। जैसे ही साड़ी को खींचने लगता है, कोई भी सभा से नहीं बोला। तो आज द्रौपदी दुखित चित्त होकर के भगवान से गोविंद के चरणों का ध्यान करती है और कहने लगती है, हे प्रभु, श्री कृष्ण द्वारिका वासी नंद गोपी जनप्रिय कौरवै परभूतामा किम न जानामि केशव। आज रोती हूँ द्रौपदी, देख लिया कि सभा में कोई भी मेरा नहीं, मेरे पति मेरे अपने नहीं, मेरा परिवार मेरा अपना नहीं। आज महाराज मेरी इज्जत का सवाल है, मेरी लाज जाने वाली है। तो श्री सुखदेव जी महाराज बताते हैं कि राजन परीक्षित, भगवान तो केवल इसी इंतजार में थे कि द्रौपदी मुझे एक बार याद तो करे, भक्त मुझे एक बार याद तो करे। मैं आने के लिए तत्पर तैयार हूं। द्रौपदी तुम चिंता मत करो, तुमने मुझे याद किया और मैं आ गया। बड़ी करुण पुकारें लगाने लगी द्रौपदी,
कोई दीजो दीजो, कोई दीजो दीजो, कृष्णा ने संदेश मारो। कोई दीजो दीजो, कोई दीजो दीजो, कृष्णा है संदेश मारो। कोई दीजो दीजो, कोई दीजो दीजो, कृष्णा ने संदेश मारो। वीरा ने संदेश थारी, बहन बसे पर दे। कोई दीजो दीजो। आज वक्त तो अगला नारी रोते हुए आंखों से अश्रुधाराएं बह चली और कहने लगती है, कोई सभा में आज ऐसा नहीं, मेरा संदेश जाकर के उस द्वारकावासी के पास न पहुंचा दे। कोई दीजो दीजो, कृष्णा ने संदेश मारो। वीरा ने संदेश थारी, बहन बसे पर दे। कोई दीजो दीजो, वो कान्हा है संदेश मारो। कोई दीजो दीजो। रोने लगी आज द्रौपदी और कहती है, प्रभु आख्या छम छम आंसू बरसे, थारी बैण मिलन नू तरसे। आख्या छम छम आंसू बरसे, थारी बहन मिलन नू तरसे। क्यों न आयो रे वीरा, क्यों न आयो रे। क्यों न आयो रे वीरा, क्यों न आयो रे वीरा। और बोली, चुनरी तो फाटी वीरा, फाटी मारी काछली। जावे नी जावे वीरा, साधु सारी लाजरी। चुनरी तो फाटी वीरा, फाटी मारी काछली। जावे नी जावे वीरा, साधु सारी लाज। हाथ जोड़ लिए द्रौपदी कहने लगती है, कन्हैया आज यदि तुम नहीं आए तो मेरा जो विश्वास है तुम्हारे ऊपर से हट जाएगा। और कहती है, झूठी सासरेरी आसमान थारो है विश्वास। झूठी सासरेरी आसमान थारो है विश्वास। क्यों नहीं आयो रे वीरा, क्यों नहीं आयो।
कहती है द्रौपदी, होके दे सर्व सुहारे हो वो बनवास रे, काटे जो लिया धरती निरखे आकाश रे। वो निरखे आकाश रे, हाँ निरखे आकाश रे। कहती है कि हे प्रभु, दुशासन मुझे एक वस्त्रा करना चाहता है, सारा आकाश मुझे देखता है, ये पेड़ पौधे मुझे देखते हैं, सारा संसार मुझे एक वस्त्रा देखेगा, क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? हो गो बे सर्व सुहारे हो वो बनवास रे, काटे जो लिया धरती निरखे आकाश। वो निरखे आकाश रे, हाँ निरखे आकाश रे। कोई दर्द न जाने भारो, मन तारो एक सहारो। कोई दर्द न जाने भारो, मन तारो एक सहारो। क्यों नहीं आयो रे वीरा, क्यों नहीं आयो रे। वो क्यों नहीं आयो रे वीरा, क्यों नहीं आयो रे वीरा। और बोली, सावरिया बीरा बेगा आ जाओ जी, सावरिया बीरा बेगा आ जाओ जी, सावरिया बीरा बेगा आ जाओ जी। सावरिया वीरा बेगा आ जाओ जी। माता जी लावो तारारी चोदड़ी, मैं तंगी लगो तारारी चुंदरी। सावरिया बीरा बेगा आ जाओ जी। वरिया वीरा बेगा आ जाओ जी। माने तो ल्यावो तारारी चोदड़ी, मन तो लगे तारारी चुंदरी। आज्ञा छम छम आंसू बरसे, भाई बेड़ मिलन नू तरसे। क्यों न आयो रे वीरा, क्यों न आयो रे। वो क्यों न आयो रे वीरा, क्यों न आयो रे वीरा। सावरिया बीरा बेगया जाओ जी, सावरिया वीरा बेगा आ जाओ जी। माने तो ल्या जो तारारी चोदड़ी, उमरे तो लगो
तो द्रौपदी कहने लगती है कि कन्हैया, इन साड़ी के तारों में आकर के आप ही समा जाओ, क्योंकि दुशासन मानता तो है नहीं। मेरी साड़ी को खींचने का प्रयत्न करता है। अब तो केवल आप ही से विनती है गोविंद, आप आओ और आकर के मेरे साड़ी के इन तारों में समा जाओ। आज गोविंद अगर आप नहीं आए तो आपकी ये बहन आप पर जो इतना विश्वास करती है उसका विश्वास टूट जाएगा। दुनिया में कोई भी भगवान पर विश्वास नहीं करेगा। सावरे आप जरूर आ जाना, यहां पर मेरा कोई भी नहीं है। तो वक्त मेरे कन्हैया आज गोविंद आए, जैसे ही दुशासन साड़ी को खींचता जा रहा है, खींचता जा रहा है, साड़ी के तारों में कन्हैया आकर के प्रविष्ट हो गए। खींचते खींचते दुशासन की भुजाएं थकित हो जाती है, दर्द करने लगती है, परंतु साड़ी कभी छोटी नहीं पड़ती। खींचता जाता है, खींचता जाता है, परंतु वक्त तो द्रौपदी को आज एक वस्त्र नहीं कर सका ये दुशासन। द्रौपदी बड़ी खुश हो गई, मन मन भगवान को प्रणाम करने लगी कि हे प्रभु, हे गोविंद, मैं जानती थी आप जरूर आओगे, मुझे आप पर पूर्ण विश्वास था, आप अवश्य आओगे और आप आ गए। तो वक्त तो कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज की, हे राजन परीक्षित, इस प्रकार से आपके वंश में जो भक्ता द्रौपदी थी, भगवान को आना पड़ा उसकी रक्षार्थ हेतु। इसी प्रकार से मेरा गोविंद, मेरा कन्हैया एक बार यदि वक्त याद करे तो मेरा कन्हैया नंगे पैर से ही चला आता है। विदुरस्तीर्थ यात्राया मैत्रियादात्मनो गतिम ज्ञात्वा गादस्तिनपुरं तयाबात् विवेचिता। इधर हस्तिनापुर में जो विदुर जी महाराज थे, विदुर जी महाराज आज आ जाते हैं अपने तीर्थाटन से, महलों में प्रविष्ट किया तो धृतराष्ट्र को समझाने लगते हैं विदुर जी महाराज की, महाराज समय बहुत ही कम बचा है, अब तो गोविंद का स्मरण कर लो, आज से ठीक 5वें दिन आप भगवान को प्यारे हो जाओगे। परंतु भगवान का भजन नहीं किया आपने। धृतराष्ट्र को आज इस प्रकार से समझाए तो धृतराष्ट्र अपनी पत्नी सहित चले जाते हैं हिमालय पर तपस्या करने के लिए। इधर जैसे ही पांडवों ने देखा कि धृतराष्ट्र जी घर पर नहीं है तो ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में नारद जी से भेंट हो गई, नारद जी ने सारा वृत्तांत कह सुनाया। कहा श्री सुखदेव जी महाराज ने कि राजन परीक्षित, इस प्रकार से इधर भगवान भी हस्तिनापुर को छोड़ करके मथुरा के लिए गमन कर गए। जब ये हाल युधिष्ठिर ने सुना, अर्जुन युधिष्ठिर हताश हो जाते हैं। हमारा केवल एक ही सहारा था गोविंद, वो भी हमें छोड़ करके इस प्रकार से चले गए। कन्हैया को तनिक भी दया नहीं आई। अर्जुन कहने लगते हैं जाना तो था,
एक न एक दिन तो प्रभु अवश्य जाते, परंतु इस प्रकार से छोड़ करके तो नहीं जाते। पुरुष बलि नहीं होत है, समय बड़ो बलवान, और भीलन लूटी गोपिका, तो वही अर्जुन विहिवान। संसार में पुरुष का कुछ भी नहीं है, मनुष्य का कुछ भी अस्तित्व नहीं है संसार में। जो कुछ भी करता है मेरा गोविंद ही करता है, वो ही करवाता है, हम तो केवल निमित्त मात्र हैं। तो आज वक्त तो अर्जुन कहने लगते हैं कि भगवान आज मुझे ऐसे छोड़ करके चले गए जैसे मेरा उनके साथ में कोई रिश्ता ही नहीं था। मत्स्य वेदन में जब मैंने द्रौपदी का वर्णन किया था तो भगवान ने मेरा साथ दिया। युधिष्ठिर को ज्ञान उपदेश दिया, उनके शोक को, उनके भय को दूर किया, और आज चले गए। पांचों पांडव व्याकुल हो जाते हैं और चले जाते हैं हिमालय पर माता कुंती के सहित तपस्या करने के लिए। महाराज परीक्षित का राज्याभिषेक करा करके महाराज परीक्षित का विवाह उत्तर की पुत्री इरावती के साथ में हुआ। इनके 4 पुत्र थे, इनने 3 अश्वमेध यज्ञ किए थे। एक दिन महाराज परीक्षित अपने घोड़े पर सवार होकर के आखिर माने शिकार खेलने के लिए वन की ओर रवाना हुए तो क्या देखते हैं कि रास्ते में एक सर्प पड़ा हुआ है, मरा हुआ। जब उस मरे हुए सर्प को देखा तो उस सर्प को लेकर के पहुंच जाते हैं शमीक मुनि के आश्रम पर। अत्यधिक प्यास लगी थी महाराज, पानी पीने के लिए शमीक मुनि के आश्रम पर पहुंचे। वहां जाकर देखा है तो महात्मा जी की समाधि लगी हुई है, भगवान का ध्यान कर रहे हैं। जैसे ही इन महाराज ने देखा है तो देख करके एकदम से उदास हो गए। अहंकार से भरपूर मन सोचने लगे कि ये बाबा कितना ढोंगी है, मुझे देख करके आंखें बंद कर लेता है। एक बार भी मेरा स्वागत नहीं किया, ये नहीं कहा कि राजन आप मेरे आश्रम पर पधारे हो, बड़ी ही सौभाग्य की बात है। मेरा स्वागत नहीं किया इसने। आज वक्त तो महाराज परीक्षित ने जो मरा हुआ सर्प था वो शमीक मुनि के गले में डाल दिया। जब शमीक मुनि के गले में इस मरे हुए सर्प को डाल देते हैं, उधर उनके जो पुत्र थे श्रृंगी ऋषि कौशिकी नदी पर स्नान कर रहे थे। जब उन्होंने ये बात सुनी तो सुन करके एकदम इतना बड़ा भारी क्रोध आया और क्रोध में आकर के अपनी अंजलि में जल लिया और जल लेकर के उन्हें शाप दे डाला कि हे राजन परीक्षित, आपने मेरे पिता का अपमान किया है, मैं तुम्हें शाप देता हूं कि आज से 7वें दिन तुम्हें तक्षक सर्प डस लेगा। जैसे ही शाप दे दिया, शमीक पुत्र श्रृंगी अपने पिताजी के पास में आए। पिताजी ने कहा, बेटा ये तूने क्या कर दिया? धर्मात्मा राजा परीक्षित, तूने उसे शाप दे डाला। तो कहते हैं श्री सुखदेव, श्री सूत जी महाराज की, हे शौनकादि ऋषियों, परीक्षित के मन, उसकी बुद्धि पर इतना अहंकार, इतना घमंड इसलिए था क्योंकि उनके सर पर जो जरासंध का मुकुट लगा हुआ था उसमें कलयुग का निवास,
महाराज परीक्षित घर लौट आते हैं, तन्मयता के साथ में आनंद होकर एकदम नाचने लगते हैं। गौरमुख शिष्य ने आकर के समाचार तो सुना दिया। अब जैसे ही महात्माओं की मंडली को बुलवाया है और महात्माओं की मंडली बुलवा करके महाराज पूछा है, मेरे मानस से पुरुषम किम करवामी, शीघ्र ही मरने वाले पुरुष को क्या करना चाहिए? मुझे पता है मेरी मृत्यु मेरे निकटतम खड़ी हुई है। इतने संत जन बैठे हुए, इतने मुनि महात्मा बैठे हुए, विद्वान बैठे हुए, परंतु किसी ने नहीं बताया। तो सूत जी महाराज कह रहे कि हे शौनकादि ऋषियों, जब ये महाराज परीक्षित दिग्विजय करते हुए निकल रहे थे, उसी समय इनकी जब रास्ते में कलयुग से भेंट हुई, तभी इनके बुद्धि को, इनके मन को, इनके चित्त को हर लिया था उस कलयुग ने। उस कलयुग के प्रभाव में आकर के इन्होंने समीक मुनि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया था। तो सूत जी कहते हैं, शौनक जी ने प्रश्न कर दिया, प्रभु आप मुझे विस्तार से बताइए, इन्होंने किस प्रकार से मरे हुए सर्प को उनके गले में डाला? तो कहा कि एक समय गौरूपा पृथ्वी गौ का रूप धारण करके और धर्म बैल का रूप धारण करके जा रहे थे। जो धर्म रूपी बैल था, उसके 3 पग टूट चुके थे। एक पग से खड़ा हुआ वो धर्म रूपी बैल आपस में गौ माता से वार्तालाप कर रहा था। तब तक देखा कि एक काले काले वस्त्रों वाला काला सा मनुष्य डंडा लेकर के उनके पीछे भाग रहा है। जब महाराज परीक्षित ने ये देखा है तो देख करके अपने रथ को उसके पीछे दौड़ाया, उसका पीछा किया और कहने लगे कि महाराज आपका परिचय क्या है, कौन है आप? तो उसने कहा, महाराज मैं कलयुग हूं। गौरूपा पृथ्वी हाथ जोड़ करके महाराज परीक्षित के सामने खड़ी हो गई। महाराज मेरी रक्षा कीजिए, मेरे ऊपर बड़ा ही अन्याय हो रहा है, बड़ा ही अत्याचार हो रहा है, मैं बाहर से पीड़ित हूं। जब जब होए धर्म की हानि, जब जब होए धर्म की हानि, जब जब होए धर्म की रे हानि, जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। हो बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहु कृपा निधि सज्जन पीरा। हरहि कृपा निधि सज्जन
जब होए धर्म की हानि और बारे असुर अधम अभिमान। जब ये गौरूपा पृथ्वी अत्यधिक बाहर से पीड़ित हो जाती है, अत्याचार पड़ने लगता है, तब कहीं जाकर के मेरे गोविंद का अवतार होता है। पृथ्वी आज दुखित चित्त होकर के महाराज से अनुनय विनय करने लगती है, महाराज मैं बड़ी दुखी हूं, पापियों का बड़ा मेरे ऊपर बड़ा ही भारी प्रकोप है। उधर महाराज वो बैल गौ माता से कहने लगता है कि हे गौ माता, अगर हम कर्म कांडियों की बात कहें तो वो केवल एक ही उत्तर देते हैं, कर्म प्रधान बेस्वर चिराखा। ओ प्रधान विश्व कर राखा। कर्म प्रधान बेस्वर चिराखा। कर्म प्रधान विश्व रच राखा। कर्म प्रधान ईश्वर चिराखा। कर्म प्रधान ईश्वर चिराखा। परम प्रधान विश्व रच राखा। जो जस करहि सो तस फल चाखा। जो जस करहि तो तस फल चाखा। और कहा कि अगर मीमांसकों की बात करें तो वो कहते हैं, को न कऊ सुख दुख करदाता। को न कहु सुख दुख करदाता। को न कऊ सुख दुख करदाता। निज कृत कर्म भोग सोनु भ्राता। ओ निज कृत कर्म भोग सुख नाता। निज कृत कर्म भोग सोनु भ्राता। ओ निज कृत कर्म भोग सुख नाता। आज कहा है महाराज कि यदि कर्म कांडियों की बात की जाए तो वो तो कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा और जो जस करे सो तस फल चाखा। कि मनुष्य अपना जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। हमने कौन सा बड़ा अपराध किया है, मेरे 3 पैर टूट गए महाराज। और यदि मीमांसकों की बात की जाए तो वो कहते हैं, को न काउ सुख दुख कर दाता और निज कृति कर्म भोग सुनो भ्राता। किसकी बात माने, क्या करें, कोई भी समझ में नहीं आती है, अजीब सी विडंबना है। ऐसो को जन्मा जग माही और प्रभुता पाता है मधुराई। तो कहने लगते हैं श्री सुखदेव, श्री सूत जी महाराज की, हे सौनकादि ऋषियों, आपस में इस तरह से वार्तालाप करते हुए जब परीक्षित से कहा तो परीक्षित ने कलयुग से कहा है कि हे कलयुग, तू इन्हें क्यों परेशान करता है, तुझे क्या चाहिए, तू मुझसे मांग ले। तो कलयुग ने आज महाराज 4 स्थानों को मांगा है। वो 4 स्थान धूतम पारम स्त्रिया सूरायत्र विद चतुर्वेद। धूतम मदिरालय, कसाई खाना,
वैश्यालय, इनका संग करने वाला इत्यादि स्थानों को आज कलयुग ने मांग लिया और हाथ जोड़ करके महाराज परीक्षित के सामने खड़ा हो जाता है कि महाराज मेरा परिवार बहुत बड़ा है, मैं कैसे रह पाऊंगा, इन 4 स्थानों में मेरा गुजारा कैसे होगा। आप कृपा करके मुझे एक स्थान और देने की कृपा करें। तो एक स्थान उस कलयुग ने स्वर्ण में मांगा। महाराज परीक्षित जो थे अपने शीश पर सोने का मुकुट धारण किए हुए थे। सोने का मुकुट देख करके कलयुग को कहीं भी स्थान नहीं मिला और आकर के महाराज परीक्षित के सोने के मुकुट में आकर के विराजमान हो जाता है। जब परीक्षित के सोने के मुकुट में आकर के विराजमान हुआ, इसी प्रकार से बताने लगते हैं श्री सूत जी की, हे सौनकादि ऋषियों, उन्होंने इसी अहंकार में आकर के, कलयुग के प्रभाव में आकर के शमीक मुनि का अपमान किया, संत मंडली को अपने घर पर आमंत्रित किया। जब कोई भी उस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सका तो आज अपने पुत्र जन्मेजय का राज्य तिलक कर करके और पहुंच जाते हैं तपस्या करने के लिए। जैसे ही तपस्या करने के लिए वन में गए तो नारद जी से भेंट हो गई। देखिए कोई भी भक्त, भागवत जी में लिखा है जितने भी भक्त गए हैं उन्हें हमेशा नारद जी से भेंट ही क्यों होती है, क्योंकि नारद जी पहले ही परीक्षा लेने के लिए आ जाते हैं कि कौन भक्त कैसा है। कोई अहंकारी तो नहीं, कोई दरिद्री तो नहीं, कि कोई कपटी तो नहीं, सबकी परीक्षा लेते हैं भगवान नारद। और भगवान को पाने के लिए मन में अहंकार, छल छद्म की भावना तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। जो भी भगवान से कपट करता है मेरा कन्हैया उससे काफी दूर रहता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। यदि भक्त का मन साफ है, उसके मन में जरा भी अहंकार की भावना नहीं, तो मेरा कन्हैया तुरंत दर्शन दे देता है। एक समय की बात है भक्तों, एक पंडित जी थे। पंडित जी, अत्यधिक गरीबी थी उन पंडित जी पर। घर में खाने के लिए एक भी अन्न का दाना नहीं था। पंडितानी रोज रोज कहा करती थी, महाराज कहीं चले जाओ कमाने के लिए, या कुछ खाने के लिए नहीं है।
दो दो दिन बीत जाते हैं भूखे, तुम्हें तनिक भी शर्म नहीं आती? अरे जब इसी गरीबी में मुझे लाना था तो मुझसे ब्याह क्यों किया, शादी करके क्यों ले आए? पहले नहीं देखा? शादी करने से पहले ये सोच लिया होता कि हमारे घर में इतनी गरीबी है, पंडितानी आएंगी तो क्या खाएंगे? और ये बात तो अक्सर सुनने में आती है। जैसे हमारे घर में जब हमारी माताओं से झगड़ा हो जाता तो इसी बात को कहती है, अरे जब कुछ था ही नहीं तो शादी क्यों की? नहीं करते? कहती हो कि नहीं? सब कहती है। तो इसी प्रकार से आज पंडितानी ने कहा तो पंडित जी गए। पंडित जी की भेंट एक मुनि महात्मा से जाकर के हो गई और मुनि महात्मा ने उन्हें एक शंख दिया। एक ऐसा चमत्कारी शंख दिया कि उस शंख में जो उस शंख से इच्छा की जाती थी वही समस्त इच्छाएं उस शंख के द्वारा पूर्ण हो जाती थी। तो पंडित जी उस शंख को लेकर के अपने घर आए। पंडितानी से कहा, जल्दी आ, चौकपूर, जल्दी से लाल कपड़ा बिछा, पटा रख, मैं शंख लेके आया हूं। ये शंख ऐसा है कि हमें धनवान कर देगा। अब तो पंडितानी बड़ी खुशी के मारे जल्दी से चौक पूरो पटा रखो, लाल कपड़ा बिछाओ और शंख स्थापित कर दो। अब महाराज शंख स्थापित कर दिया। अब तो उन्होंने पूजा अर्चना करना शुरू कर दिया। हाथ जोड़ करके दोनों बैठ गए। पंडितानी ने कहा कि मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम झूठ बोलते हो, मुझे नहीं लगता कि ये शंख कुछ दे सकता है। अरे साधारण सा शंख है, ये क्या देगा हमें? जब तुमने हमें जिंदगी भर कुछ नहीं दिया तो ये शंख क्या दे सकता है? इसे भी तो तुम ही लेके आए हो ना। तो वक्त तो शंख से पहली इच्छा की कि हे शंख देवता, हमारे घर में एक अन्न की बोरी आ जाए। तो जैसे ही वक्त तो देखते देखते उनके घर में अंदर गई और एक अन्न की बोरी रखी हुई है। बड़ी खुश हो गई, परंतु सबसे बड़ी दुख की बात ये थी कि अगर अपने घर में एक अन्न की बोरी आएगी तो पड़ोसी के घर में जय ठाकुर जी की 2 अन्न की बोरी आएगी। अब तो बड़ी दुखी। अरे भगवान जी का है, ताते तो अच्छो कहूँ कमाए हुए चले जाते तो बढ़िया ही, मेहनत हम करें और पड़ोसी के घर में दुगनो चलो जाए। अब तो बड़ी दुखी है गई। अब एक इच्छा और प्रकट करी शंख देवता से कि हे शंख देवता, कई वर्ष व्यतीत हो गए, इसे झोपड़ी में ब्याह कर लाए थे, झोपड़ी में ही मर जाएंगे, कभी अच्छा घर नहीं देखा है, इसलिए आपसे कामना करते थी हमारा एक बड़ा सा घर बन जाए। अब महाराज एक बड़ा सा घर तो बन गया, परंतु सुबह होते जैसे देखा है तो जय ठाकुर जी की जो पड़ोसी था उसका तो 2 मंजिल घर बन गया और खुद का घर 1 मंजिल। अब तो बड़ी उदास कि पता नहीं जिसका दांत ले आए, जो कछु जैसे इच्छा करी जाए दुगनों पड़ोसी को मिले। एक दिन पंडित जी और पंडितानी बैठे और बैठे बैठे सोचने लगे कि क्यों ना ऐसा करो जाए। शंख देवता को लेके आए और कहने लगे कि हे शंख देवता, हमारे घर में एक कुआं खुद जाए, कुआं। तो देखा सुबह एक कुआं खुद गया और पड़ोसी के घर में 2 कुएं, पड़ोसी के घर में 2 कुआं, अपने घर में 1 कुआं। फिर पुनः बोले कि हे शंख देवता,
हमारे पंडित जी की एक आंख फूट जाए। पंडित जी की महाराज एक आंख फूटी और पड़ोसी की दोनों आंख फूट गई। जब पड़ोसी की दोनों आंख फूटी तो पंडित जी तो एक आंख से देख सके, कुआं है घर में तो देख लेंगे, पर पड़ोसी की दोनों ही चली गई, वो बेचारों कहां से देखेगा। तो वक्त तो रात्रि का समय था, जैसे ही पड़ोसी चला तो जाकर के उसे कुछ दिखाई नहीं दिया और धड़ाम से उस कुएं में गोविंद आए, नमो नमः। तो ऐसे भी वक्त है, इसलिए नारद जी परीक्षा लेने के लिए आते हैं कि हमारा वक्त कैसा है, कहीं ऐसा ही तो नहीं। तो नारद जी से भेंट हुई परीक्षित जी की, तो नारद जी ने समझा दिया परीक्षित जी को कि हे राजन, भगवान को यदि प्राप्त करना है तो सबसे पहले तुम्हें एक काम करना होगा। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय, जित संगो जितेन्द्रिय। जितासनो, सबसे पहले आसन को जीतना होगा। यदि भगवान को पाना है तो सबसे पहले आसन लगाना सीखो, आसन को जीत जाओ। उसके बाद में दूसरा कार्य है जित श्वासो, अपनी श्वास को साधना सीख लो। और जित संगो, कभी भी ऐसी संगति मत करो कि बुरा प्रभाव पड़े। और जितेंद्रिया, अपनी इंद्रियों पर काबू करना सीखो। नारद जी इतना बता करके आज चले जाते, इधर सूत जी महाराज कहते हैं कि हे शौनकादि ऋषियों, अब तो महाराज परीक्षित को भय होने लगा कि पता नहीं मेरी मुक्ति होगी या भी नहीं। मैंने इतना बड़ा अपराध कर दिया है, कहीं मेरा उद्धार होगा या नहीं। जाकर के आज बैठ जाते तपस्या करने के लिए, बैठे बैठे मन में गोविंद का गान करते हुए। तब तक क्या देखते हैं कि बड़ी बड़ी भक्त मंडली बैठी है। उस भक्त मंडली में श्री सुखदेव जी महाराज, बड़ी बड़ी लटाएं, विकराल बड़े बड़े नेत्र, सावली सलोनी सी इनकी छवि, और उनका जो उनके केस है वो धरती में आज ऐसे जा रहे हैं जैसा कि झाड़ू लग रहा हो। आकर के सभा में प्रविष्ट कर जाते हैं, सभी सभासद बैठे हैं, उठ खड़े हो जाते हैं महाराज सुखदेव को देख करके और अपने मन में प्रणाम करने लगते कि प्रभु आप धन्य हैं, धन्य है वो माता जिसने आपको जन्म दिया, धन्य हुई ये भारत की भूमि जिस भूमि पर आपके चरण चिन्ह लगे हुए हैं। आज परीक्षित ने प्रश्न किया कि महाराज मुझे लगता है मेरा अपराध बहुत ही बड़ा है, इसकी तो कोई माफी भी नहीं है। तो श्री सुखदेव जी कहने लगते हैं कि राजन आप चिंता मत करिए, आप तो केवल गोविंद का स्मरण करते रहिए, सारी चिंताएं यूं ही दूर हो जाएंगी। मैं हूँ शरण में तेरी, संसार के रचैया, किस्ती मेरी लगा दो उस पार है कन्हैया।
मैं हूँ शरण में तेरी, संसार के रचैया। कश्ती मेरी लगा दो उस पार हो कन्हैया। मैं हूँ शरण में तेरी, संसार के रचैया। मैं हूँ शरण में तेरी, संसार के रचैया। किस्ती मेरी लगा दो उस पार है कन्हैया। किस्ती मेरी लगा दो उस पार है कन्हैया। उस पार हो है कन्हैया, उस पार हो कन्हैया। बोलिए वाके बिहारी लाल की। जय हो। तो कहा कि हे राजन परीक्षित, आप अपने मन से इस भय को निकाल दीजिए। जो महाराज खट्टवांग थे उन्होंने 2.5 घड़ी के मुहूर्त में मोक्ष को प्राप्त कर लिया था। 2.5 घड़ी के मुहूर्त में मोक्ष को प्राप्त करने वाले महाराज खट्टवांग तो कहने लगते हैं कि आप तो केवल गोविंद के चरणों का स्मरण करते जाइए, आपकी समस्त विपदाएं दूर हो जाएंगी।